अस्सलाम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ है गांव के सरपंच बिरती देवी जी और गांव के पूर्व सरपंच कन्हैयालाल जी। तो आज जैसा कि सभी को वाकिफ है कि जसवंतगढ़ गांव में पानी की समस्या बहुत भयानक है और जनता ने सरपंच पे क्वेश्चन उठाए हैं। आज हम जनता के क्वेश्चन ही लेके उनके क्वेश्चन सरपंच वर्तमान सरपंच के पास और पूर्व सरपंच के पास आए हैं कि जनता के क्वेश्चन का वह आंसर दे सके। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि हमारे गांव में जसवंतगढ़ गांव में पानी की समस्या बहुत भयानक है। तो और जनता ने क्वेश्चन उठाए कि हम सरपंच के पास जाते हैं, हमारे मुद्दे लगे कि हमारे घर में पानी नहीं आता है, 10 दिन से पानी नहीं आता, कई कई तो 6 महीने से पानी नहीं आता है। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी तक बनती है? आप अधिकारी के पास गए तो उनके क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। ऐसा है, पानी की भयावह समस्या है, ये बात सच है। हमारे पास जो कंप्लेन आती है, हमने सब अधिकारियों को, एक्शन साहब को यहाँ बुलाकर भी कहा है, पानी जहाँ से सप्लाई होती है टंकियों, उनके पास में लाइन मैनों के पास जाकर भी हमने यह मुद्दा उठाया है। पानी को गिरते हुए भी, पानी व्यर्थ बहते हुए भी हमने इनको आगाह किया है। उसके बाद में भी आज तक इस पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। अवैध जो कनेक्शन है, किसी ने तो 5 साल से कनेक्शन लेकर बिना बिल, ये लाइनमैनों की फॉल्ट है। हाँ, चेक करने के लिए नहीं आते, चेक करने के एन साहब को जब हमारे पास वार्ड पंचों की, पब्लिक की कोई भी कंप्लेन आती है तो हम तुरंत उसको लाइनमैनों को कहते हैं, पानी की रिपोर्ट लेते हैं। उसके बाद में भी आज तक जसवंतगढ़ में ये क्या मामला है, जबकि जसवंतगढ़ गांव एक ऐसा गांव है जो सबसे पहले हमारे जो दानदाता है पानी लेकर आए थे, और आज ऐसी स्थिति है कि 15-15 दिन तक पानी नहीं आ रहा है और बेचारे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो पानी कहाँ से लाए। अब आस पड़ोस से अगर किसी के पास आता है पानी तो वो उनकी जो वितरण करने की जो लाइन है, अब जगह जगह लीकेज बढ़े हैं। ठेकेदार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठेकेदार के विषय में भी हमने एक्शन साहब से बात की थी, जिसमें शायद आप भी थे। और लोगों ने खूब समझा। अब 7 नंबर गली की हम 4 महीना पहले कंप्लेन लिखवाई थी। आज तक 30 साल पुरानी लाइन लीकेज पड़ी है और फ्लोराइड से जाम हो गई है। किसी के घर में पानी नहीं आ रहा। फिर रही बात, मोटर लगानी मजबूरी है, सब लोग लगाते हैं। अब किसी को बोलते हैं आप मोटर मत लगाओ तो वो बोलेंगे भाई साहब पानी तो हमें उपलब्ध कराओ ना आप। तो हम तो डिपार्टमेंट को ही कह सकते हैं। हम लोग अगर वहां जाके कानून हाथ में लेंगे तो हमारे ऊपर केस दर्ज हो जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगी। तो हम तो यही कह सकते हैं कि भाई हम सब लोग मिलकर, आप भी है उसमें, मीडिया की विशेष भूमिका रहेगी कि ये कलेक्टर साहब तक हम लोग गए हैं पानी की समस्या को लेकर, आज तक समाधान नहीं हुआ। न अतिक्रमण का कोई समाधान होता है, पुलिस इमदाद तक हमें नहीं मिलती है, तो हम क्या करें? बिल्कुल भाई हमारे अधिकारों का तो हनन हो रहा है, तो हम कैसे ये इस समस्या का समाधान कर सके? अब न तो हमसे कोई ठेकेदार एनओसी लेता है, कंप्लेन करने से कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई MLA के पास में डायरेक्ट पहुंच जाता है तो उसकी वो राजनीतिक रंजिश के हिसाब से वो व्यवहार करते हैं कि भाई ये बीजेपी का सरपंच है, ये कांग्रेस का सरपंच है, ऐसा करते हैं। माता जी ने एक बार थांकन बेज का काल परसों जनता का समस्या सुनी जनता की, तो वे बोलिया कि मैं बिरती देवी जी का आया समस्या ले रहा बे क्यों बिरती देवी जी सरपंच माने यहाँ क्यों पहले तो 10 दिनों में पानी आतो, अब 15-15 दिनों में पानी आवे। वे कहीं थे यहाँ की बात की थकन आया कोई? देखो कि जनता को मन कहने को फर्ज बने, और मारो सुनवा को फर्ज बना, हमारी तो पुकार करनी सारे है। तो मैं सबने कहूँ और जनता दुख पावे, आ साल तो सबने दुख दिया है, सब दुख पाया है। तुम्हारी जनता दुखी है तो मैं दुखी हाँ, पर मैं आ बात की न की और कट की हूँ, मैं मारा मुंडा संकी को नहीं की मारे सामने जाओ।
मैं इस बात की कोई मारी बदनामी नहीं होनी चाहिए। सही है। हाँ, मैं आ सोचू को नहीं इसका भाई मारो गांव दुख पावे या मारो गांव है जो मन दो बात कर बे बात मन कैसी मैं आगे जार कैसी हूँ तो पुकार तो सही बाकी मैं आई को हाँ भाई सर दुख पावा पानी को नहीं आवे और 15-15 दिन तक पानी को नहीं आवे तकलीफ पावे ही है गरीब लोग है देखा तो कटो साजिद करे पेशाला हुआ है जगह तो आजा मांगे गरीब लोग मांगण नहीं की कनु जाए मांगेड़ो कौन गाले कोई कौन गाले मांगेड़ो कोई कौन गाले इज्जत सुनगढ़ में तो ने जो कोई जे कन्ना पड़ियो रहे तो कौन गाले पण कोई की बदनामी झूठी मैं कौन से की मारी बदनामी दूनी करो बजाय पर मैं यहाँ अगली बात आज तक किन की कट की किस कद की सारी राजनीतिक रंजिश है। अब सगड़ा ही सरपंच बन जावे एक सरपंच ने ले सगड़ा मन सरपंच से बनाई गांव का हमारे गांव को सहयोग सागे भोजना ही मैं बनी हूं तो मन क्या ना बाकी पुकार करनी मारे पर जरूरी है मन कैसी बेकी नहीं कैसी पर पाछी मैं सुनो बाकी मैं उपाय करूं बा कोई आगे लारू नहीं सुने बा देखो मैं को नहीं कह सकूं अरे जनता दुख पावे मन मंजूर है पर भी को मान अधिकारियों ने केवा अधिकार है जकाने सगड़ा ने पुकार करा हाथ जोड़ के सारे पब्लिक की खातर सब जनता दुख पावे कोई के साथ देता है कोई के कोनी और मोटरसाइकिल तो पहली तो शुरू में तो बनी हो पर अब ने सब सरपंच बनवा ला गया मन मुताबले चालवा ला गया जना आ रोड दे टूगी नहीं जा तो गरीब के सगड़ा के बराबर आप तो और पानी हकीकत में आवे कोनी और मारी गली की तो पानी की लाइन है जिकी आज 30 वर्षों पुरानी है जिकी की कोई पुकार कोनी तो अब क्या मुसारे है अधिकार में कड़ तक आवे वो पानी की समस्या को पानी की समस्या को अधिकार दिया तो ग्राम पंचायत के अंडर में ही है कि भाई आपा तो सुझाव रखा कि भाई ई गली के मायने चौक है ई गली के मायने लाइन पुरानी होगी ई गली में 18 नंबर वार्ड में ई जगह ई चौराहे पर ई घर में समस्या है आपा तो अवगत करा सका आपा खुद न तो पाइप डाल सका न अगर अपन डालते हुए नजर आवा तो बे भाई यार लॉन्च करावे तो अपन कानून न भी हाथ में को ले सका। अब रही बात डिपार्टमेंट की अति लापरवाही कि न तो जसवंतगढ़ में अगर वो ठेकेदार से लाइन डलवाता तो न तो ग्राम पंचायत से एनओसी लेते हैं न ग्राम पंचायत को अवगत करवाते हैं और अगर कहीं दबाव से वो लाइन डालते भी हैं तो उसको जोड़ते नहीं है महीनों तक मतलब उनका खेल है ये। आज कसुम्बी जसवंतगढ़ पार करके पानी जाता है दो जो मोहल्ले हैं कसुम्बी में बिल्कुल पानी की कमी नहीं है और एक मोहल्ला जिसमें अधिकारी उस मोहल्ले के नहीं है तो उस मोहल्ले में पानी की किल्लत जसवंतगढ़ जैसी है तो वैसा थोड़ा ही होगा। अब 5 साल से बिना बिल कोई पानी ले रहा है और फाइल अभी ये पुटअप करे ये कौन सी कार्रवाई हुई कौन सा प्रोसीजर है। इसलिए जसवंतगढ़ में भारी किल्लत होने की वजह सबसे ज्यादा वितरण प्रणाली उनकी खराब है और स्टाफ एक भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा। स्टाफ से भी हम बातचीत करेंगे। हाँ। और जैसे जल विभाग वाले आए थे आप भी थे उस हाँ, मीटिंग में मैं भी थी तो सारी कंप्लेनें हम लोगों ने नोट करवाई थी और उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं उन्होंने प्रण समय पर मैं आऊंगा चेक करूंगा हाँ। कि आपकी समस्या 1 महीने में पूरी सॉल्व करूंगा और उसमें पानी आया कि नहीं आया उससे काफी 2 घंटे गांव के लिए जो पानी पीछे से आ रहा था उसमें 2 घंटा उन्होंने एक्स्ट्रा पानी दिलाने की कोशिश पानी भी बढ़वाया था। LNT वाला जो पानी है 2 घंटे उन्होंने ट्राई करके बढ़वाया था। मैं उनकी गलती नहीं मान रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे रूबरू हुआ हूँ। अच्छा, और सबसे ज्यादा काफी आए थे गांव से तो उन्होंने कहा था कि 2 किलोमीटर जो लाइन है उन्होंने तुरंत डलवाई थी अपने प्रभाव से अपने निर्देशों से उन्होंने तुरंत जुड़वाई हो और वहाँ सप्लाई चल रही है अच्छी तरीके से। और जब भी हम लोगों ने उनको फोन किया तो उन्होंने तुरंत एन साहब को और लाइन मैनों को पाबंद किया है कि भाई आप फलानी गली में पानी नहीं आ रहा है वहां जाके देखो। और चौक जो लाइनें चौक थी ठेकेदार को विशेष रूप से कहा है लेकिन ये ठेकेदार भी लापरवाही कर रहा है रेगुलर है या तो 2 दिन को टाइम पीरियड रख या 3 दिन को टाइम पीरियड रख
भी हिसाब टाइम रख दे। बाकी एक ये जो समस्या पास में सुजानगढ़ है, बिल्कुल समस्या नहीं है पानी की। ये क्या कारण है? इतना मतलब इतनी जनसंख्या भी नहीं है, हाँ, बड़ी बड़ी जनसंख्या वाले गांव में या सिटी सुजानगढ़ में देखो ना, इतनी अच्छी पानी सप्लाई हो रही है, बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा। ऑब्जेक्शन नहीं। ये पास में कसुम्बीरा, ये लेडीरा, लेकिन जसवंतगढ़ को विशेष रूप से इन लोगों ने टारगेट बना के रखा है। और फिर राजनीतिक रंजिश, एमएलए अगर इंटर करता है, एमएलए का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और यहाँ से हमारे यहाँ से पानी के टैंकर गए हैं, ये तो प्रूफ हो गई। तो कितनी गलत बात है। टैंकर पानी का टैंकर गाले ने जकाई तो मनमर्जी काम करे। अब एक बात और है, जिया मैं जनता की सवाल पूछने गया तो बे बोलिया कि सर मैं सरपंच बन जावा, जब सरपंच कहवा कि है ना माने कोई मतलब बिल्कुल गलत बात है कि है ना मैं तो रुपया वोट खरीद दिया। बिल्कुल ये सरासर कदकीर किन की। हाँ ये तो सरासर लालचन है। माँ की काय औकात है मैं वोट खरीदा। 19 ये तो जनता के ये मत जो है खरीदे नहीं जा सकते। जनता पहली मारो मान ये तो सरासर हमारे लिए क्या है ना, अब बहुत गलत बात है। ये तो कोई राजनीतिक रंजिश है। मन किन की मैं बस सबूत ला दियो जे थारे की कमान है, वीडियो कमान है तो जे कोई या किसी के सामने का या कोई की के सामने की उसको तो होगा। आप उनको आज मने तकलीफ है इसका भाई, मैं सरपंच बनी जनता दुख पा रही है पानी के लिए। ये तो क्यों पा रही है? वो तो गांव मारी भावना आया है कि मारे बुलाई 2 दिन को बुलाई 10-5 दिन वाजिया और सब भाइयों के कोई गरीब भाई के जे सोले तू जाने पानी की तो मारे पे ली होगी। मारी सोच आए जबकि मारी आज अब बदनामी हुए ने ना हमारे वादे को थोड़ी सी दो रही है। गलत बात है। हाँ। ये तो और मैं आप नहीं सोचूं कि मारो गांव दुख पा, मैं बार बार आई कहूं मारो गांव शांत रहनु चाहिए, सुखी रहनु चाहिए और गांव मारो मारे होश आगे जने तो मारो मान सम्मान भी हो। और आपको मालूम ही है राजनीतिक अपने गांव की कैसी है भाई। 19 सरपंच खड़े हुए थे हैं, 11 तो स्टैंड रहे थे, 10 ने यही कहा था कि भाई इनको हराओ, है ना नहीं। लेकिन जनता का आशीर्वाद था ना वो कभी खरीदे नहीं जा सकते। किसी कोई आदमी मारो को नहीं, ताकत नहीं है किसी को। सब मारा है, मतलब कोई नहीं 5 वर्ष का मिले 100 वर्ष कहते हैं आई कहूँ कि 100 काम था को ये थे सुधारियो थे आज नहीं, आज आपनो काम सुधरियो है। बाकी पानी की घनघोर पानी की समस्या इसके लिए हम लोग सबको मिलकर नहीं लोग आई भी कहे कि सरपंच के तो पानी रोजी ना भाई आज अबे क्यों बोले, मैं क्यों नहीं 15 दिन से आता है। आज आपके अनुभव के हिसाब से जसवंतगढ़ गांव में पानी की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? मेरे अनुभव से ये है कि भाई यहाँ 15 लाख लीटर की पर डे की खपत है और पानी खरा फ्लोराइड युक्त पानी था। उससे तो बचाव ये है कि हम लोग सब स्टॉक में रखते हैं, पीने का पानी हम बरसात का पानी लेते हैं, इसलिए नहीं तो त्राईमाम बचाएगी। और फिर यहाँ जो वाल उन्होंने जेके चरण साहब ने बताया था कि आपने जो वाल ये जोन बढ़ाए हैं इनको कम करवाओ, सप्लाई दो। अभी मैंने लाइनमैन से पूछा था कि भैया क्या बात है ये पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो कोई किसी पे इल्जाम लगा रहा है, एन साहब का ये आदमी है, ये एक्शन साहब का आदमी है, ये फलाना आदमी है। तो ये इससे जनता को क्या मतलब? हाँ, किसी का भी जनता को तो पानी चाहिए। और हम लोग कलेक्टर तक हम लोगों ने शिकायत की है, वातावरण गलत कर पंचायत की मीटिंग में इनको पाबंद करके बुलाया था, 1-2 दिन में कर देंगे। 1-2 कल परसों मैंने फोन किया था, वो बावरियों को मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने एन साहब को फोन किया, एन साहब कब तक आप कल या परसों बोलते रहेंगे? तो बोला कल या परसों में वो वाल चेंज कर देंगे, समस्या का समाधान कर देंगे। अब हम तो यही कह सकते हैं अधिकारियों को। अब ये तो है नहीं कि राइजिंग लाइन में एक कनेक्शन था, कट्टर से काट के एक कनेक्शन हुआ है, मैंने दिखाया लाइनमैन को साथ में ले जाके मैंने दिखाया, उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं हुआ। एक फैक्ट्री में 11 कनेक्शन किस प्रोसीजर से है? सही है। कंट्रोल को नहीं।
ये अगर आप डरते हैं तो हम लोगों को साथ में लेके चलो कि भाई यहाँ अवैध चीज हो रही है। सही है। अब हम तो खोद के किस किस की फाइल लगी है, किसका मौका रिपोर्ट हुई है, ऐसा बनता है कि भाई पानी डेली दे। कहीं कहीं तो ऐसा भी हो रहा है कि पानी आता ही नहीं है और बिल भी आ जाता है। हाँ, बिल भी आ जाता है। अब देखिए, ये क्या कारण है क्या? अब जनता पे डबल जो मार पड़ रही है। हाँ, एक पानी मोटर से पंप से खींचते हैं, हाँ। पंप से खींचते हैं तो बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, हाँ। और वैसे ही बिजली का बिल अधिक आ रहा है, तो त्राईमाम डबल हो गई। और प्लस टैंकर वो डलवाने पड़ते हैं, हाँ, 4-4 5-5 रुपए उनके लगते हैं। 500 और ज्यादा भी मीठा पानी कहीं से अगर, और ये जो पानी है अभी कल मैंने अखबार में पढ़ा है तो पानी की इतनी घनघोर नागौर 90% फ्लोराइड युक्त पानी है, तो जनता तो मर जाएगी। और उसके बाद में भी वो पानी भी नहीं आ रहा टाइम से, तो इसके लिए तो सरकारी जिम्मेदार है। अब हम लोग तो पंचायती स्तर पर हम लोग उनको बोल सकते हैं, हम तो जिला अधिकारी तक रिपोर्ट पहुंचा के आए, तो हमारा तो यही काम है। तो ये समस्या का कारण ये है कि जसवंतगढ़, मतलब ये हो सकता है क्या कि जसवंतगढ़ का स्वयं का पानी नहीं होने के कारण, मतलब हाँ। दूसरे गांव से पानी आता है अपने, मतलब दूसरे सिटी से पानी आता है। सप्लाई में भी ना, जिन अधिकारियों जो जहाँ एरिया के जो लोग है ना, हाँ। जितना दबाव बनाते हैं ना, हाँ। वो उसी दबाव के अंदर काम करते हैं। अच्छा। अब जैसे लाडनू है, लाडनू में जो मुस्लिम इलाका है उनमें औरतें 100-200 इकट्ठी होके आ गई तो जसवंतगढ़ की लाइन का पानी ब्लॉक कर देंगे। जसवंतगढ़ की फूट मारे। हाँ, नहीं वो तो जनता की फूट तो है ही। हर वार्ड में ये किल्लत क्यों है, यही प्रश्न हम लोग राज्य सरकार से पूछ रहे हैं, और हम लोगों ने लिखित में भी कार्रवाई की है, कहा है जाकर, और एमएलए साहब के पास तो हम लोग कैसे, जब उन्होंने ये कह रखा है कि जसवंतगढ़ भाड़ में जाए, उन्होंने कह रखा है, तो ये तो गलत ही है। हाँ, ये तो गलत ही है। और उनके तो कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसका जसवंतगढ़ से लेकर गए, यही हम लोग, किसी की ताकत है क्या कोई किसी का वोट खरीद सकता है? जनता की ताकत सबसे बड़ी है। जनता की सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, और जनता सबके भले के लिए। सरपंच बड़ों को नहीं है, सब बड़ी एक जनता जैसे है, आदमी नहीं होते, बड़ी जनता है, पब्लिक बड़ी है। अब उस लड़की ने यह कहा है कि हमने तो वोट खरीदे हैं, किसके सामने बोला है, किसको बोला है, और कौन खरीद सकता है? फाल्ट दोनों तरफ से ही होते हैं, लेने वाला भी फाल्ट होता है, देने वाला भी फाल्ट होता है। नहीं, जब हुआ ही नहीं, हाँ, तो ये लांछन लगाना गलत है ना। सही है। तो आप लोगों को भी उनको बोलना चाहिए कि चलिए, नहीं तो ये मानहानि का केस बनता है। वो बात पकड़नी चाहिए के ताल सामने। नहीं, वो तो कहेंगे ही, हाँ। लाना पड़ेगा इनको तो भाई पूरी हाँ, हुई तो हाँ, पुख्ता नहीं, हुई नहीं, सी बात। हाँ। ना अपनी चीज का मान में गलत। इसलिए आपसे भी विनम्र निवेदन है कि इस पानी के बारे में हम सब मिलकर प्रयास करें ताकि जनता को राहत मिले, और हम लोग भी अब बेचारी जनता एक कुछ दो जानती सरपंच की नहीं। कौन कर सका है, सरपंच के साथ जनता हुई नहीं, जनता तो है ही। हाँ है, जनता तो है। जैसे आपने ग्राउंड रिपोर्ट ली, तो पूर्व वार्ड पंच ने, मैंने सुना है, तो पूर्व वार्ड पंच ने जो बात कही है कि भाई अब क्या करें हम तो वार्ड पंच को बोल देंगे, वार्ड पंच सरपंच को बोल देगा, सरपंच अधिकारियों को बोल देंगे। पानी सप्लाई करने का जिम्मा तो डिपार्टमेंट के पास है ना। हम लोग तो बीडी कल्ला साहब के पास भी गए थे जयपुर, इस पानी की समस्या को लेकर जसवंतगढ़ के लिए गई है, और जैसा वो चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। निरस कार्य प्रणाली बन रही है। हाँ, ठेकेदार जिसके नाम टेंडर हुआ है लाइनों का, उनको भी हम लोग पाबंद, मैंने बुला कर कहा था कि भाई आप तरीके से काम करो, चौक वोक जो भी होता है टाइम से निकालो। जेके चारण साहब ने उनको भी पाबंद किया था, या इनका ठेका निरस्त करो, चाहे वो मेरा भाई क्यों न हो। जब कार्य प्रणाली सुचारू रूप से नहीं चल रही है तो गलत है ये। अब जैसा कि पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच ने हमें पानी की पूरी समस्या के बारे में, इन्होंने कहां कहां जाकर पानी के लिए कार्यवाही की, पूरी डिटेल्स बताई। अब हमें करना है कि ये समस्या ये कहां तक आके रुकती है और क्या कमी रह जाती है कि पानी आ क्यों नहीं रहा। इतनी कार्यवाही करने के बाद ही पानी नहीं आ रहा, तो कमी किसके अंदर रह रही है।
तो अब ये जो हमारी मुहिम चल रही है, अब हम देखते हैं कि ये कहाँ तक सक्सेस होती है, कि जसवंतगढ़ में पानी आता है और कहाँ कमी रह जाती है, वहाँ हम देखेंगे, जाएंगे, रिपोर्ट लेंगे। तो सभी जनता से निवेदन है कि पूरी जसवंतगढ़ की जनता कोऑपरेट होके इस पानी का मुद्दे पे आके बात करे, अधिकारियों से बात करे और पानी की समस्या का समाधान निकाले। और जैसे महामारी चल रही है, कोविड-19 जो है, इसमें हम लोग ज्यादा लोग इकट्ठे भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जनता इतनी जागरूक नहीं है। कई लोग तो बार बार मास्क नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो कल को ये महामारी का रूप भी ले सकता है। इसलिए हम लोग भी एक जगह थोड़ा सावधान रह के चल रहे हैं, क्योंकि आंदोलन भी नहीं हो रहा है, और आंदोलन हुए बगैर इनके कान नहीं खुलेंगे, है ना। तो ऐसा हमको करना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर टाइम पे पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन जनता को हमारे साथ आंदोलन करना पड़ेगा। और आक्रोश, जनता इतना पानी के लिए आक्रोश है क्योंकि 4 दिन अगर पानी नहीं आता है तो सारा काम पानी से ही चलता है। पानी ही नहीं। अब गवर्नमेंट की जो ये मुहिम चल रही है, स्वच्छ जल स्वच्छता अभियान, तो कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल भाई नहीं हो पाएगा। जब इस घर में सफाई पानी से होती है तो कम से कम पानी तो होना चाहिए। शौचालय बनवा दिए, पानी नहीं आता तो शौचालय क्या काम ये तो देखिए तापड़िया परिवार, हमारे यहाँ भमासा परिवार है, अन्यथा तो जसवंतगढ़ की हालत खराब हो जाती है। देखिए उन्होंने कितने कुंड बनवाए हैं और बनवा रहे हैं, धन्यवाद है उनको, हमारे भमासाओं को धन्यवाद है। नहीं तो हमारी जनता तो कल ही समस्या में पड़ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। आप भी उन लोगों को जो ये अनर्गल जो बातें कर रहे हैं उनको आप समझो कि भाई जब आपको कुछ बोला ही नहीं तो आपने राजनीतिक रंजिश आपको कब कहा ये सब? हमारे यहाँ 15 दिन से गलती कर यूं तो गलती इसमें पानी का आप बताइए, पानी का काम है पीएचडी डिपार्टमेंट। जैसा हम लोग उनको कहेंगे कि भाई हमारी इस गली में फलानी गली में पानी नहीं है, तो उनका काम है कि वहां जाकर उनको बताएं। हम लोग तो उनकी हेल्प कर सकते हैं कि भाई कहाँ चौक है हम बताएं, कोई गड्ढा भी खोदने का काम पड़े तो हम लोग खोद कर देंगे, अगर आपके पास लेबर नहीं है तो। ऐसा भी गांव वाले करने को तैयार है, फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। कहाँ कमी रह रही है? ये कमी डिपार्टमेंट की जो ये अधिकारी लोग हैं और जो लेबर लोग हैं, जो कर्मचारी है, उनकी कमी है। नहीं तो मुझे आप बताइए, सुजानगढ़ तो 6 किलोमीटर ही है। सुजानगढ़ में हमारे भी रिश्तेदार रहते हैं, हम लोग भी आते जाते हैं, दोस्त लोग भी, उनके पास पानी की भरपूर सब्जियां लगा रखी है। आपने जसवंतगढ़ का माने जो तो सहयोग हुआ है ने, जो तो सारे आसपास के गांव में कोई दुर्भाग्य देखिए, सरकार को करोड़ों रुपए की सहायता हमारे दानदाताओं ने की है और जसवंतगढ़ पानी से वंचित रहा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? यह तो राज्य सरकार को देखना चाहिए। लोग ताज्जुब करते हैं कि आप 10-10, 15-15 दिन में पानी बिना कैसे